नमस्ते दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रणविजय। और चलिए देखते हैं आज हमने कौन सी लेवल प्रोवाइड करके रखी हुई थी और उसको किस तरह का मार्केट ने रिस्पांस यहाँ पे देके रखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे एक कल रात को 2 बजे मैंने एक अपडेट देके रखा था। लुपिन, सिप्ला, इन दोनों स्टॉक में मूवमेंट की पॉसिबिलिटी अभी भी है। तो यहाँ पर मैंने बता के रखा था। और यहाँ पर एक जो मेरा प्रीमियम ग्रुप है उसमें किस तरह से मेरा काम होता है, किस तरह से मैं काम करता हूँ, ये झलक दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे एक इमेज अपलोड करके रखी हुई है। और बेल स्टॉक का नाम है, करंट प्राइस उसका था 108, टारगेट है मेरा पर्सनल और वही मैंने उसको सेंड करके रखा है ग्रुप में 115, और स्टॉप लॉस जो है 104 का, 104 रुपया 50 पैसे। तो यहाँ पे हमें उसको बाय करना था, तो मैंने उसको बता के रखा था दोस्तों। और किस तरह से मैं काम करता हूँ ये वो मैंने बताया था। और यहाँ पे मैं बता दूँ दोस्तों, मैंने भी बाय करके रखा है, क्योंकि मैं बाय कर रहा हूँ, उसके बाद में इमेज ले रहा हूँ और उसके बाद में ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ। तो तब तक थोड़ा सा स्टॉक ऊपर चला गया था, 108 के प्राइस के ऊपर आराम से मिल रहा था तभी भी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने क्लियर कट ग्रुप में बता के रखा है, मैंने खुद ने बाय किया है, मैंने खुद ने पोजीशन यहाँ पे ले रखी है। और यहाँ पे मैंने अपडेट भी कर दिया है माय पोजीशन। और मैं बता दूँ, मेरे लिए 104 का स्टॉप लॉस नहीं है। जब तक मुझे मेरा टारगेट मिल नहीं जाता तब तक मैं मेरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं करूँगा। तो यहाँ पे मैंने एक अपडेट ऐसे दे के रखा था। तो चलिए दोस्तों, अभी उसके बाद देखते हैं निफ्टी में हमने कौन सी लेवल्स प्रोवाइड कर करके थी और उसको मार्केट ने किस तरह का रिस्पॉन्स यहाँ पे दे के रखा हुआ है। तो ये पब्लिक ग्रुप में मैं हमेशा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की लेवल हमेशा सेंड करता हूँ, हर रोज़ सेंड करता हूँ। और जो मेरा प्रीमियम ग्रुप है उसमें ही मैं पोजिशनल कॉल, इंट्राडे कॉल, जो भी सारे कॉल है उसमें ये सारी बातें बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों, निफ्टी में देख लेते हैं निफ्टी में किस तरह की लेवल्स मैंने सेंड कर रखी हुई थी। तो चलिए 11,271 और 11,276, तो कितने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हो गया, 72 और 3 और 2, 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमें निफ्टी में दिखाई दे रहा है एग्जैक्टली। और इमेज जो कि मैंने सेंड करके रखी थी वो आपको देखने मिलेगी 10:17 के ऊपर। तो चलिए निफ्टी में देखते हैं किस तरह का मूवमेंट हमें देखने मिला है। चलिए ये आ गया हम निफ्टी के ऊपर। और दोस्तों आपको लेवल दिखाई दे रही होगी 11,271, 11,266, जो कि व्हाट्सएप के ऊपर मैंने आपको अभी बताई हुई है। चाहे तो मैं फिर से आपको दिखा दूँ, देख लिया। तो चलिए इसके बाद अभी हमें देखना है, देखिए कितना ज़बरदस्त निफ्टी में जो है हमें मूवमेंट देखने मिला है। एग्जैक्टली हमने उस लेवल को फाइंड आउट कर लिया था दोस्तों, जहाँ से निफ्टी को नीचे आना मतलब बहुत ही मुश्किल था, निफ्टी टूटना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, जहाँ से उस लेवल को हमने फाइंड आउट कर लिया था और उसी लेवल को मैंने ग्रुप में एग्जैक्टली सेंड कर रखा था। तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने मिला है निफ्टी में हमें, और आप देख सकते हो क्लियर कट यहाँ पे देखने मिलेगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार मूवमेंट, ये देखिए बहुत ही सॉलिड मूवमेंट हमें देखने मिला। और निफ्टी में भी मैंने प्रॉफिट बुक करवाने लगा था दोस्तों, उसकी भी इमेज में ग्रुप में सेंड कर दी थी। और यहाँ पे मैं उसके बारे में भी बताऊँगा। कहाँ पे गया, ये रहा निफ्टी का जब करंट प्राइस चल रहा था 11,313 रुपीज़ के आसपास, तब भी मैंने ग्रुप में एग्जैक्टली सेंड करके रख दिया था कि दोस्तों आप यहाँ पे अपना 15 पॉइंट्स का देखिए, बुक योर 50 पॉइंट्स इन निफ्टी। क्लियर कट मैंने मेंशन करके रखा था 12:50 के ऊपर। और 12:50 के ऊपर निफ्टी कहाँ था वो भी हम देखेंगे, और उसका तब भी करंट प्राइस क्या चल रहा था वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। और ये रहा निफ्टी एग्जैक्टली, और 12:50 थे, ओ सॉरी 12:48, ओके सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो वही प्राइस है, ठीक है। तो आपको आराम से देखने मिलेगा दोस्तों, निफ्टी जो है बहुत ही ज़बरदस्त मूड में था। और यहाँ पे आपको देखने मिलेगा आराम से, देखिए 12:50, और निफ्टी का प्राइस चल रहा था 11,320 रुपीज़ के आसपास। और यहाँ पे मैंने जो बता के रखा था 11,300
13 रुपीज़ के आसपास। तो काफ़ी अच्छा उसके ऊपर 5 पॉइंट भी गया निफ्टी। और जहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक करवाने लगा वो निफ्टी का स्टॉप था, तो देख लेते हैं। यस, निफ्टी का स्टॉप था, टॉप के थोड़ा सा नीचे हमने प्रॉफिट बुक करवा दिया। जो कि मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको मैंने बता दिया 11,000 के ऊपर, मतलब 15 पॉइंट्स का आप प्रॉफिट आराम से बुक कर लो। और उसके बाद अभी आप देख सकते हो दोस्तों, जैसे ही हमने प्रॉफिट इस जोन में एग्जैक्टली बुक करवा दिया, ये जो एक कैंडल आपको दिखाई दे रहा है, ये कैंडल जो आपको दिखाई दे रहा है ग्रीन, उसी कैंडल में हमने प्रॉफिट बुक करवा दिया। और उसके बाद देख सकते हो आप निफ्टी दाएं करके नीचे। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो निफ्टी ने हमारे लेवल्स ब्रेकआउट नहीं दिया है, ब्रेकडाउन नहीं किया है। पर फिर भी दोस्तों, अगर हमारा प्रॉफिट सेफली इस जोन में बुक हो रहा है तो क्यों यहाँ तक मतलब नीचे गिरने तक वेट करना है। यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लो और निकल जाओ आराम से, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। तो चलिए, ये हो गया बैंक निफ्टी का। और उसके बाद देखते हैं, और सॉरी, ये हो गया निफ्टी का। और उसके बाद देखते हैं, चलो बैंक निफ्टी के कौन सी लेवल्स हमने प्रोवाइड करके रखी थी और उसको किस तरह का मार्केट ने रिस्पांस दे रखा है। तो बैंक निफ्टी के लेवल है दोस्तों 22,157, 22,146। तो कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया दोस्तों, अप्रॉक्सीमेटली आप पकड़ लो तो 11 पॉइंट का स्टॉप लॉस, लगभग 11 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पे हो रहा है। तो 11 पॉइंट के स्टॉप लॉस के ऊपर बैंक निफ्टी ने हमें किस तरह का रिस्पांस दे रखा है वो भी अब यहाँ पे हम देखेंगे। तो सॉरी, ये रही बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी में तो बहुत ही ज़बरदस्त मूवमेंट हमें देखने मिला है। देखिए, एकदम मक्खन, जिस लेवल को हमने सिलेक्ट करके रखा हुआ था दोस्तों 22,157, 22,146, व्हाट्सएप के ऊपर मैं आपको फिर से दिखा दूँ 22,157, 22,146। और टाइम भी मैं आपको दिखा दूँ, इसको हटा दूँ थोड़ा, और यहाँ पे आपको टाइम देखने मिलेगा 10:17 के ऊपर मैंने उसको प्रोवाइड करके रखा हुआ था। तो चलिए दोस्तों, कहाँ पे बहुत ही शानदार मूवमेंट हो चुका है बैंक निफ्टी में। और मैं बता दूं दोस्तों कितना उसने हाई लगा के रखा है, थोड़ा वो भी काउंट करेंगे कितना पॉइंट का मूवमेंट उसने दे के रखा है। जो हमारी लेवल से वहाँ से लेके हाई तक थोड़ा सा काउंट करेंगे और कुछ नहीं। और मैंने प्रॉफिट कहाँ पे बुक करवाने लगा वो भी हम देखेंगे। तो ये है बैंक निफ्टी का हाई, और 166 पॉइंट का उसने अप साइड का मूवमेंट दिया है। और चलिए दोस्तों, मैं अभी आपको दिखा दूं मैंने प्रॉफिट कहाँ पे बुक करवा दिया था जो मेरे साथ जुड़े हुए उनको। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे एग्जैक्टली आपको देखने मिलेगा 12:48, दोनों एक ही वक्त 12:50 जब हुए थे, तभी निफ्टी में भी मैंने प्रॉफिट बुक करवा दिया और बैंक निफ्टी में भी। तो तभी बैंक निफ्टी की जो प्राइस, करंट प्राइस जो चल रही थी 22,273, तो काफ़ी अच्छा। और उसमें मैंने क्लियर मेंशन करके रखा है दोस्तों, अगर आप चाहो तो मैं दिखा दूँ। देखिए, बुक योर 100 पॉइंट्स इन बैंक निफ्टी। तो 100 पॉइंट्स बैंक निफ्टी और 50 पॉइंट जो है वो निफ्टी में। तो काफ़ी अच्छा 150 पॉइंट्स टोटल हमें यहाँ पे गेन हो चुका है। और चलिए देखते हैं 12:50 के ऊपर बैंक निफ्टी एग्जैक्टली कहाँ पर ट्रेड कर रहा था। एग्जैक्टली देखिए, जो आज का टॉप बना ना निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, उसी लेवल को, उसी कैंडल को हमने प्रॉफिट बुक करवा दिया। उसी कैंडल के ऊपर मैंने जो मेरे साथ जुड़े हुए ग्रुप में उनको प्रॉफिट बुक करवाने लगाया। एग्जैक्टली ये टॉप बना और इसी प्राइस पे हमने हमारा प्रॉफिट बुक करवाने लगाया। देखिए, जैसे टॉप बन गया बैंक निफ्टी तुरंत नीचे, सेम निफ्टी की तरह। उसके बाद फिर एक अच्छा हमें थोड़ा उसमें बाउंस देखने मिला है, काफ़ी अच्छा। पर दोस्तों, अगर हमारा प्रॉफिट यहाँ पे बुक हो चुका है तो और ज़्यादा लालच क्यों करना है। यहाँ पे एग्जैक्टली हमारा प्रॉफिट बुक हो चुका है तो और ज़्यादा लालच क्यों करना। प्रॉफिट बुक करो, आराम से बैठो और आराम से प्रॉफिट बुक करके घर पे निकल जाओ, पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दो और आराम से निकल जाओ। तो काफ़ी अच्छा दोस्तों यहाँ पे काम चल रहा है अपना। और अभी मैं दिखा दोस्तों किन स्टॉक में आज करंट मैंने 5 स्टॉक में होल्डिंग ली है।
और मैं आपको बताऊँ दोस्तों 2:38 के ऊपर यहाँ पे मैंने पोजीशन क्रिएट मतलब इमेज सेंड की थी। तो 3091 3094 पहले जो स्टॉक है उसमें मुझे काफ़ी अच्छा मुनाफा हुआ है। जब ये स्टॉक क्लोज हुआ तो बहुत ही अच्छा मुनाफा मुझे अभी यहाँ पे चल रहा है उसमें। और अभी यहाँ पे करंट में अगर हम देखें तो 91 93 तो 3 पॉइंट यहाँ पे 7 और 3 और यहाँ पे 2 0 3 6 7 8 और ये 9 और 9 पॉइंट्स का प्रॉफिट मुझे करंट मार्केट में यहाँ पे चल रहा था। करंटली 2:38 के ऊपर ये पांचों स्टॉक में मुझे 9 पॉइंट्स का प्रॉफिट चल रहा था। और एंड ऑफ द डे काफ़ी अच्छा मुझे इन पांचों स्टॉक ने रिटर्न दिया। सिर्फ जो 19 रुपया 50 पैसे का स्टॉक था जिसमें मैंने पोजीशन बनाई उसमें मुझे अभी वो क्लोजिंग जब हुआ उसका तब उसने मुझे माइनस दिखाया है। बाकी सारे स्टॉक में लगभग मुझे 12 से 15 पॉइंट का अभी प्रॉफिट चल रहा है। 12 पॉइंट का तो आराम से चल रहा है मेरा प्रॉफिट। 12 पॉइंट का जो ऊपर का स्टॉक है उसमें तो बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट चल रहा है दोस्तों। तो ऐसे में सारी बातें बताता हूँ दोस्तों। और एक बैंक निफ्टी का कॉल भी मैंने प्रोवाइड करके रखा है दोस्तों। यहाँ पे आपको दिखा दूँ दोस्तों। नहीं बैंक निफ्टी का नहीं। तो चलिए उसके बाद में गोल्ड फ्यूचर का मैंने लास्ट ट्रेडिंग डे को बता के रखा था। ये देखिए ये रजिस्टर है और जिसने भी मेरा वीडियो देखा है कल का उसको ये पता है। और आज भी देखोगे आप तो आज भी गोल्ड जो है इसी रजिस्टर को फॉलो कर रहा है। ये देखिए अभी लाइव मार्केट में भी हम देख लेंगे गोल्ड और सिल्वर का फ्यूचर। MCX में भी काम कर सकते हैं दोस्तों हम आराम से। बिल्कुल ये देखिए एग्जैक्टली जो लेवल्स मैंने लास्ट ट्रेडिंग डे के दिन प्रोवाइड करके रखी हुई थी दोस्तों। यहाँ पे आपको डेट भी देखने मिलेगी। मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए यस्टरडे लिखा हुआ आ रहा है ऊपर और आप देख सकते हो आराम से गोल्ड फ्यूचर की जो लेवल्स मैंने बता के रखी थी 52,736 52,576 इसके ऊपर जाना गोल्ड को बहुत ही मुश्किल है। बहुत ही हार्ड जाएगा इसके ऊपर जाना। आप देखो थोड़ा सा टाइम फ्रेम में छोटा कर दो। देखिए इतना ज़बरदस्त उसमें डाउनफॉल आने के बाद एक बढ़िया अप साइड का मूव देखने मिला। पर जो हमारी लेवल्स थे एग्जैक्टली उसके पास जाने के बाद फिर रिजेक्शन और साइडवेज। तो ऐसे मैं काम करता हूँ दोस्तों काफ़ी अच्छे से। मतलब आप अभी देख ही रहे हो लाइव मार्केट में। और चलिए दोस्तों सिल्वर का भी देख लेते किस तरह से ये काम करेगा सिल्वर। और दोस्तों मैं जो वीडियो बनाता हूँ ये मतलब चालू इसमें बनाता हूँ पॉज करके ये वीडियोस में नहीं बनाता। तो जो भी है वो लाइव मार्केट में आपके सामने बनाता हूँ। मतलब पॉज करो इमेज लो और फिर अपडेट करो ऐसा कुछ भी नहीं। तो चलिए दोस्तों इसमें भी आपको देखने मिला है रजिस्टर तो बहुत दूर की बात है उसके नज़दीक भी नहीं गया है। तो उसकी इमेज भी मैं आपको दिखाऊँ दोस्तों। बिना प्रूफ और बिना इमेज से बात करना बहुत अच्छी बात नहीं है। तो 71,530 71,214 तो यहाँ पे आप देख सकते हो वही प्राइस है। क्लियर कट आपको दिखा दूँ दोस्तों एक बार। ये देखिए कहाँ पे गई प्राइस। ओके ये यहाँ पे प्राइस वही प्राइस है दोस्तों और उसके नज़दीक भी नहीं जा रहा है। तो चलिए कल तो बहुत ही ज़बरदस्त धमाकेदार मतलब पूछे मत वन साइड रैली था सीलिंग का एकदम धमाकेदार। जैसे टूटा तो मतलब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था सिल्वर एंड गोल्ड। तो चलिए दोस्तों अभी आज इतना काम किया बहुत ज़बरदस्त और आज बहुत ही मतलब बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट हो चुका है दोस्तों मुझे। उसके बारे में मैं आपको बता दूं। और मैं जब उस स्टॉक में पोजीशन बना रहा था दोस्तों मैं सभी लोगों को बता रहा था आप इसको बाय करो बाय करो बाय करो। पर किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी दोस्तों उस स्टॉक में पोजीशन बनाने की। और उस स्टॉक में मैंने पोजीशन बना ली थी। और मैं बता दूं दोस्तों आपको उस स्टॉक के बारे में मैं बार बार ग्रुप में अपडेट दे रहा था। अभी फ़िलहाल में शायद उसकी इमेज पुरानी इमेजेस मैंने डिलीट कर दिया है। तो चलिए सीधा उसी स्टॉक के बारे में बात करते हैं कौन सा स्टॉक था।
ओके, तो ये रहा दोस्तों वो स्टॉक मदर्स एंड सुमी 57 रुपीज़ के ऊपर मैंने उसको बाय करके रखा था और यहाँ पे अभी मुझे 100% का रिटर्न मिल चुका है। और यहाँ पे मैंने क्लियर कट ग्रुप में बता के भी रखा था कि इस प्राइस के ऊपर मैं मेरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। ये देखिए मैंने अपडेट करके रखा था 11:52 के ऊपर और तब करंट प्राइस उसका चल रहा था 113 रुपये 90 पैसे और 114 रुपये के ऊपर मैंने उसको सेल कर देना था और मुझे काफ़ी अच्छा मतलब उसमें प्रॉफिट हो चुका है। और मैंने एक मैसेज भी करके रखा, उसको पिन भी करके रखा था दोस्तों, लालच बुरी बला है, मैं सेटिस्फाइड हूँ मेरे ट्रेड से 114 पे प्रॉफिट बुक 114 के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग से। और यहाँ पे मैंने अपडेट भी कर दिया, मेरा प्रॉफिट बुक हो गया है सेल जस्ट नाउ। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 100% का रिटर्न 114 रुपये 20 पैसे तब उसका प्राइस चल रहा था। और यहाँ पे मैंने अपडेट कब दे के रखा है वो भी बता दो, 12:21 के ऊपर मेरा प्रॉफिट आराम से बुक हो गया। तो काफ़ी अच्छा दोस्तों। और मैं आपको दिखा दूँ उस स्टॉक के बारे में, तो कहाँ पे मैंने बाय किया था वो भी मैं आपको दिखा दूँ। चलिए उसको देख लेते हैं एक बार। आज उसने काफ़ी अच्छा हाई लगा के रखा है, कितना हाई लगा के रखा है 118 रुपये का हाई लगा के रखा है। छोड़िए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, हमने जो प्रॉफिट करना था वो बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट कर लिया। और मैंने बाय उसको किया था एग्जैक्टली बॉटम के थोड़ा ऊपर और उसको सेल कर दिया है टॉप से थोड़ा नीचे, जो कि मैं हमेशा मेरी वीडियोस में कहता रहता हूँ दोस्तों, हम कभी भी बॉटम को फाइंड आउट नहीं कर सकते, बॉटम से बाय नहीं कर सकते और एग्जैक्टली टॉप के ऊपर सेल नहीं कर सकते। तो बॉटम से थोड़ा नीचे बॉटम से थोड़ा ऊपर और टॉप से थोड़ा नीचे हमने हमारा प्रॉफिट बुक कर लिया। और जिन जिन लोगों को मैंने बताया था, देखिए दोस्तों आराम से आपको देखने मिलेगा 100% रिटर्न यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। तो जिन जिन लोगों को मैंने बता के रखा था दोस्तों आप लो उन लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। और आज उन्होंने जैसे ही मेरा प्रॉफिट की इमेज मैंने उनको शो कर दी, उनको मतलब बहुत सारे लोगों के मुझे अच्छे अच्छे रिप्लाई आए। तो चलिए खैर छोड़िए उस बात को, चलिए काफ़ी दोस्तों अच्छा मुनाफा हो चुका है मुझे आज। और मैं मतलब जो भी दोस्तों में जो भी सारी बातें मैं सीधा ग्रुप के ऊपर बोल देता हूँ। और अभी रिलैक्सो में मैं आपको बता दूँ एल टी में भी मेरी होल्डिंग की पोजीशन अभी भी बनी हुई है, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। और रिलैक्सो में मैंने मेरा प्रॉफिट अभी भी बुक नहीं किया है, हालांकि जो मेरा स्टॉप लॉस मैंने प्लेस करके रखा है 623 के ऊपर, वहाँ पे वो टच नहीं किया है, तो अभी भी मेरा प्रॉफिट उसमें चल रहा है। तो कहाँ पे लो लगा है 642, यहाँ पे पिछले दिन 625, मेरे ख्याल से कल उसका एसएल हिट हो सकता है। तो देखते हैं जब हिट होगा तब हिट होगा। पर मैंने जो कल की वीडियो में बता के रखा था, चाहे कुछ भी हो जाए कि कुछ भी हो जाए, कितना भी नीचे टूटे रिलैक्सो के अंदर से मैं इस ट्रेड से 13 रुपीज़ 30 रुपये का पर स्टॉक के पीछे प्रॉफिट लेकर ही बाहर निकलूँगा। उसके बगैर मैं बाहर नहीं निकलूँगा। रिलैक्सो से 30 रुपये पर स्टॉक के पीछे मैं प्रॉफिट लेकर ही बाहर निकलूँगा, अदरवाइज़ मैं बाहर निकलूँगा ही नहीं। चलने दो कितना साइडवेज चलता है, कितना क्या होता है, कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जब तक 623 रुपीज़ के ऊपर है तब तक मैं इसमें बना हुआ हूँ। जिस दिन 623 रुपीज़ को टच करेगा उस दिन मेरा प्रॉफिट 13 रुपीज़ का फिक्स हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने प्रॉफिट लॉकिंग स्टॉप लॉस, अक्सर लोग कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, तो मुझे ये वर्ड काफ़ी अच्छा लगता है प्रॉफिट लॉकिंग स्टॉप लॉस, जिससे कि आपका प्रॉफिट लॉक हो जाता है। चाहे आप वो स्टॉक गिरे, ऑप्शन गिरे, इंडेक्स गिरे, जो भी कुछ भी गिरे, पर आपका प्रॉफिट 100% उस प्राइस के ऊपर कंफर्म हो जाता है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ से मैं 30 रुपये का प्रॉफिट पर स्टॉक के पीछे लेकर ही निकलूँगा, उसके बगैर मैं इस ट्रेड से एग्जिट नहीं होऊंगा, उसके बगैर मैं मेरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ बिल्कुल भी नहीं करूँगा। तो दोस्तों इस तरह से मैं काम करता हूँ और इस तरह से मेरे काम का तरीका है। और आज तो बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आ गया दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त। मदर एंड सुमी ने तो मुझे मतलब बहुत सॉलिड, मतलब खुशी हो गई।
और उस खुशी का इजहार थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ, मतलब क्या है, थोड़ा तो खुशी बाहर निकलना चाहिए तो थोड़ा अच्छा है ऐसा कर दिया। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से मैं काम करता हूँ और इस तरह से मेरे काम करने का तरीका होता है। अगर आप जुड़ना चाहते हो मेरे साथ तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जल्दी जो है मैं प्रीमियम ग्रुप ओपन कर, मतलब एक्चुअली में वो ओपन है, जल्दी वो मैं आप सभी के लिए लेके आने वाला हूँ दोस्तों। और उसका प्राइस इतना मिनिमम रखा है, इतना मिनिमम रखा है, इतना मिनिमम रखा है दोस्तों कि मतलब कहीं पे भी आपको इतना मिनिमम प्राइस देखने नहीं मिलेगा। जिस हिसाब से मैं काम करता हूँ उस हिसाब से आपको वो प्राइस सुन के थोड़ा शॉक भी लग सकता है कि इतना मिनिमम प्राइस कैसे क्या रख दिया आपने। तो चलिए दोस्तों, जुड़े रहे, बने रहे हमारे साथ काफ़ी अच्छे और बेहतरीन मुनाफे के लिए। थैंक यू सो मच। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो मैंने एक कॉल प्रोवाइड करके रखा है उसको वॉच कीजिए। और 104 का स्टॉप लॉस, 104 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगा कर रखिए, और 115 रुपये पे जब आएगा स्टॉक तो आप उसमें प्रॉफिट बुक कर लीजिए, या फिर 115 के ऊपर प्रॉफिट लॉकिंग स्टॉप लॉस लगा दीजिए। फिर चाहे जितना ऊपर जाना है उसको जाने दो, या फिर जितना 115 के ऊपर जाने के बाद जितना नीचे आता है आने दो। 115 रुपये के ऊपर आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कितना है, 7 रुपीज़ का मैंने टारगेट दे के रखा है दोस्तों। देखिए होता क्या है, हर बार हम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट का ये नहीं रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट का मतलब टारगेट नहीं रखना चाहिए। लालच बहुत बुरी बला है दोस्तों, लालच बहुत मतलब लालच हमें ना लॉस करवा देता है। तो अभी मैं आपको बताऊँ दोस्तों, ये जो यहाँ पे मेरा स्टॉक जो मैंने बता के रखा है, इसमें मैंने 5 स्टॉक की लिस्ट जो मैंने ग्रुप में सेंड करके रखी हुई है, ये पब्लिक ग्रुप में सेंड करके रखी हुई है दोस्तों। मैं आपको बता दूँ कहाँ पे गई वो लिस्ट। अच्छा, ये रही वो लिस्ट। ये लिस्ट में आपको 19 रुपये 50 पैसे का जो स्टॉक दिखाई दे रहा है दोस्तों, उस स्टॉक में ज़्यादा से ज़्यादा मैं 22 या 23 रुपये तक रुकूंगा, 22 या 23 रुपये तक बस, उसके बाद मैं एग्ज़िट कर दूंगा। ज़्यादा प्रॉफिट मतलब ज़्यादा एक्सपेक्टेशन किसी चीज़ से रखना नहीं। आपको आपका प्रॉफिट मिल गया, ये स्विंग ट्रेडिंग का मतलब दोस्तों ये रूल है, आपको आपका प्रॉफिट मिल गया या तो फिर प्रॉफिट लॉकिंग स्टॉप लॉस प्लेस कर दो, रुक जाओ, या फिर प्रॉफिट बुक कर लो, बस सीधी सी बात। फंड अटका के मत रखिए दोस्तों किसी चीज़ में। होता क्या है, फंड अटका के मत रखिए। अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया है किसी चीज़ में, किसी स्टॉक में, किसी स्क्रिप्ट में, और 2-4 दिनों के बाद वही स्क्रिप्ट भागने लग जाती है, तो फिर एंट्री लीजिए, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर एंट्री ले सकते हो आप उसमें, मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है स्टॉक मार्केट का कि एक बार एंट्री लेने के बाद दूसरी बार आप उसमें एंट्री नहीं ले सकते। तो फिर एंट्री ले सकते हैं। वो 2 या 3 दिन जब मार्केट साइडवेज होता है, तो वो 2 या 3 दिन के अंदर में मेरा पर्सनल काम कैसा है मैं आपको बता दूं। अभी सिप्ला में मैंने बहुत टाइम होल्ड करके रखा, उसको होल्ड करके रखा और 150 रुपीज़ का पर स्टॉक के पीछे मुझे प्रॉफिट हुआ। उससे प्रॉफिट निकाल के मैंने अभी ये 5 स्टॉक में लगा दिया है। ओके, अभी बहुत सारे स्टॉक में लगा दिया है। तो आज मैंने उसका जो प्रॉफिट था उसमें से कुछ फंड निकाल के इसमें लगा दिया है। अभी इन स्टॉक में मेरा कुछ पर्सनल टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। अगर सिप्ला कल उठ के फिर से भागने लगता है तो इन सारे स्टॉक से मैं एग्जिट करके सिप्ला में लगा दूंगा। अभी सिप्ला साइडवेज चल रहा है, ठीक है ना दोस्तों। अभी देखिए सिप्ला जो है, सिप्ला साइडवेज चल रहा है और मैंने प्रॉफिट कहाँ पे बुक करके रखा था वो भी मैं आपको दिखा दूँ। सिप्ला, ये रहा सिप्ला, लेवल्स रहनी चाहिए शायद, अरे गड़बड़ हो गया। ओके, तो चलिए उसमें थोड़ा सा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सिप्ला का थोड़ा सा मैंने ये करके रखा है सारा सब कुछ। तो सिप्ला का जो मेरा प्रॉफिट था 805 रुपीज़ के ऊपर मैंने उसको बुक कर लिया। अभी सिप्ला जो आपको दिख रहा है 2-3 दिन से साइडवेज में है, तो 2-3 दिन से उसमें पैसा लगा के रखने से बेहतर है पैसा निकाल लो, दूसरे स्टॉक में लगा दो, दूसरे स्टॉक से पैसा बना लो और फिर सिप्ला में जाओ। ऐसे मैं काम करता हूँ दोस्तों, ऐसे मेरा काम करने का तरीका है। मतलब बहुत सारे लोग करते क्या है, आज एक स्टॉक ले लेते हैं,
एक अच्छे खासे मूवमेंट होने जाने के बाद फिर भी उसमें बैठे रहते, नहीं और ऊपर जाना चाहिए, और ऊपर जाना चाहिए, और ऊपर जाना चाहिए, और वो स्टॉक हो जाता है साइडवेज। तो साइडवेज जब हो जाता है दोस्तों, तो आपका प्रॉफिट आपको दिखता है। एक्चुअली में प्रॉफिट जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर, आपके डेस्कटॉप के ऊपर और लैपटॉप के ऊपर, जो भी आप यूज़ करते हो उसके ऊपर आपको प्रॉफिट दिखता है, पर एक्चुअल में वो प्रॉफिट नहीं होता दोस्तों। आपका फंड जो है वो फंड एक जगह अटक जाता है। ये बात आपको समझ में नहीं आती। अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हो तो दोस्तों इस तरह से काम करना पड़ता है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अगर आपने समझो 10,000 किसी स्टॉक में लगा के रखा और 10,000 के ऊपर आपको 2,000 रुपया प्रॉफिट दिख रहा है, 1,000 रुपया प्रॉफिट दिख रहा है, तो प्रॉफिट निकाल लो, फंड रिलीज कर लो, फंड छुट्टा कर लो, मोकळा कर लो, फंड मोकळा करून घ्या आणि दुसऱ्या ह्याच्यात ट्रेड घ्या। फंड फ्री कर लो, दूसरे स्टॉक में ट्रेड ले लो और दूसरे स्टॉक में से और प्रॉफिट कमाओ। देखिए, अगर मतलब बोलने का आप समझ रहे हो या नहीं मुझे पता नहीं, पर मैं इस तरह से काम करता हूँ। वो 1,000 का प्रॉफिट आप संभाल के बैठते हो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, भले वो प्रॉफिट 1,000 से 950, 950 से 1,020, 30 इसी के बीच में घूमता फिरता रहता है। तो वो जो 4, 5, 6 दिन रहते हैं वो आपका फंड लॉक कर देते हैं और आप में होप बढ़ा देते हैं। तो आपका प्रॉफिट निकाल लो, एग्जिट मारो, दूसरे स्टॉक में लगाओ, उससे भी प्रॉफिट निकाल लो। फिर अगर आपका पहला वाला स्टॉक भागने लगता है फिर उसमें एंट्री करो, 10 क्वांटिटी और ज़्यादा बढ़ेगी आपकी। सिंपल सी बात है दोस्तों, सिंपल सी। अभी एक मेरे दोस्त हैं, उनको मैंने बजाज फाइनेंस बाय करवाने लगाया था और उन्होंने कुछ 4,000 के ऊपर कुछ तो भी बाय करके रखा था और उनको टारगेट मैंने दे रखा था 5,000 का। तो उसके लगभग अब बजाज फाइनेंस में आपको बता दूं काफ़ी अच्छा ऊपर गया था। और बजाज फाइनेंस का कितना आया था, सीधा बड़ा चार्ट फ्रेम लेते हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देख सकते कितना टॉप लगाया था। मैं आपको बताऊँ दोस्तों, फिर भी उन्होंने प्रॉफिट बुक नहीं किया। इसका एग्जांपल देखिए, 4,923 उसने हाई लगाया है, फिर भी उन्होंने प्रॉफिट बुक नहीं किया और होल्ड में लेके बैठे। और अभी मैं आपको बता दूं, जो मैं आपको बता रहा था उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे उन्होंने बाय किया था, एग्जैक्टली मैं आपको बता दूं ताकि आपको आसानी से समझ में आए कि किस तरह से काम करना चाहिए मार्केट में और लोग किस तरह से काम करते हैं। एक्चुअली में बहुत ख़राब चीज़ है वो। ये देखिए 4,000 में मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कहीं पे उन्होंने शायद 4,000 के आसपास, चलिए हम ये प्राइस पकड़ लेते हैं। तो यहाँ से लेके उनको एग्जैक्टली यहाँ तक अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था दोस्तों। अभी एक स्टॉक के पीछे 800 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा था। उन्होंने संभाल के रखा, होल्ड करके रखा, होल्ड करके रखा, होल्ड करके रखा। और उनको जो मैंने बता के रखा था कि भाई 5,000 का उसका टारगेट है, अभी देखिए स्टॉक कहाँ पे आ गया। अभी स्टॉक कहाँ पे आ गया, अभी देखिए। सोचने वाली बात यह है दोस्तों, उन्होंने कितनी क्वांटिटी ली मुझे पता नहीं और मैंने उनको पूछा भी नहीं। अगर वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेते, समझो 10 स्टॉक है तो 10 स्टॉक के पीछे कितना अच्छा उनका प्रॉफिट हो रहा था यहाँ पे, ठीक है। तो अभी देखिए उनका जो 10 स्टॉक का जो फंड था, एक सिंपल सा कैलकुलेशन हम कर लेंगे यहाँ पे। एक सेकेंड में कैलकुलेटर ओपन। ये देखिए दोस्तों, अभी ये 4,500 के ऊपर उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 4,050 ओके यहाँ पे उन्होंने बाय किया था और उनको 750 रुपीज़ का पर स्टॉक के पीछे प्रॉफिट हो रहा था। अगर उन्होंने 10 स्टॉक बाय करके रखे थे तो कितना 7,500 उनका प्रॉफिट हो रहा था। अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ दोस्तों, सीखिए इस बात को। 7,500 उनका प्रॉफिट हो रहा था ओनली 10 स्टॉक के पीछे। अभी आप मुझे बताइए उस दिन से, किस दिन से दोस्तों, इस दिन से मैं आपको दिखा दूँ, थोड़ा इसको समझिए दोस्तों, इस बात को समझिए। इस दिन से यहाँ से तो फेब्रुआरी, नो, यस हाँ, फेब्रुआरी से लेके उन्होंने जो स्टॉक में फंड लगा के रखा हुआ है वो फंड अभी तक उनका अटका पड़ा है। अभी तक कितना महीना हो गया,
कितना महीना हो गया, अभी क्या चल रहा है, अगस्त महीना चल रहा है। अभी 7 महीने उनका पैसा इसमें अटका पड़ा है और 7th मंथ में मैं आपको बता दूं उनका कितना पैसा अटका पड़ा है, यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों। इस तरह से ट्रेडिंग नहीं होती। 40,500 रुपया उनका अटका पड़ा हुआ है अभी भी, और 40,500 रुपये को उनको एक्सपेक्टेशन था, 40,500 रुपये के ऊपर उनको 10,000 मिलना चाहिए था, ऐसा उनका एक्सपेक्टेशन था। पर 7,500 मिल रहा था, ले लेना चाहिए था और फंड रिलीज कर लेना चाहिए था। और अभी आप देख सकते हो बजाज फाइनेंस जो है इतना ज़बरदस्त, मतलब बहुत ही सारे सभी के सभी पूरा मार्केट ही टूटा था। तो 7th मंथ में अभी वो अभी भी लॉस में बैठे हुए हैं। 7 मंथ में अभी भी वो लॉस में बैठे हुए। बजाज फाइनेंस जब जाएगा तब जाएगा इस लेवल को ब्रेक करके। पर दोस्तों तब तक आप मुझे बताइए 40,000 को अगर आप मेरी सिस्टम से जो मतलब जिस तरह से मैं काम करता हूँ उस हिसाब से आप सोचिए, उस हिसाब से आप काम करते तो आज 40,000 के कम से कम 70-80 हज़ार आराम से हो चुके होते, आराम से। और अभी देखिए अभी भी वो भाई साहब बजाज फाइनेंस को संभाल के बैठे हुए और अभी भी उनका लॉस चल रहा है 3,420। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ 420 और 4050, अरे 3,420 माइनस 4050, तो अभी भी उनका लॉस चल रहा है 630 रुपीज़ का। मतलब उनको 10 स्टॉक के पीछे अब भी लॉस चल रहा है 6,300 रुपये का। 7,008 कितना प्रॉफिट चल रहा था उनको, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया दोस्तों। 7,500 रुपये का प्रॉफिट छोड़ देने के बाद 7 महीने जाने के बाद अभी भी वो बंदा 6,300 रुपये के लॉस में बैठा हुआ है और अभी भी वो एक्सपेक्ट करेगा कि अभी बजाज फाइनेंस ऊपर जाएगा। तो ये कहाँ की ट्रेडिंग हो गई दोस्तों, ये ट्रेडिंग नहीं हो गई, इसको ट्रेडिंग बोलते ही नहीं, ये ट्रेडिंग है ही नहीं, इस तरह से ट्रेडिंग होती ही नहीं। ट्रेडिंग का मतलब ये होता ही नहीं दोस्तों। ट्रेडिंग का मतलब क्या है, आपका टारगेट अचीव हो गया। आज ही मैंने उनको मैसेज किया LT में, आप XYZ LT में मेरी पोजीशन बनी है, मैं उनको आपको बता दूँ LT को मैंने उनको मैसेज कर कहा चलिए मैं उनको दिखा भी देता हूँ, आपको दिखाई देता हूँ, होल्ड एक सेकेंड। ये देखिए दोस्तों, इनको मैंने साफ तौर पे कह दिया था 9:36 के ऊपर LT में 945 रुपीज़ का स्टॉप लॉस ऑफ लगा दो। क्या बोल के रखा था, LT में 945 रुपीज़ का आप स्टॉप लॉस लगा दो। और इन्होंने मुझे रिप्लाई क्या दे के रखा है, ये देखिए, एसएल नाही लागत डिलीवरीला, एसएल नाही लागत डिलीवरीला। अभी आप मुझे बताइए दोस्तों, अभी यहाँ पे ये ट्रेडिंग नहीं होती, यही मैं बता रहा हूँ दोस्तों, इस तरह से ट्रेडिंग नहीं करते। तो अभी मैं आपको बता दे रहा था दोस्तों, इस तरह से ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करते। फंड अटका देना और फिर 2 साल, 1 साल, 6 महीना, 8 महीना उसका वेट करते रहना, ये कहाँ की ट्रेडिंग हो गई। इसका अगर आप परसेंटेज निकालोगे तो 8 महीने को अगर आप, मैं बता दूँ दोस्तों, 1 सेकेंड होल्ड कीजिए, लगभग ओके, तो अगर 40,500 रुपये को अगर हम 2% से भी कैलकुलेट करें तो कितना होता है, 810 माइनस 8, तो 6,480 रुपया कम से कम इनको बैंक में डिपॉजिट का मिल जाता था। या फिर किसी को परसेंटेज के ऊपर अगर देते 2% से भी तो 6,480 रुपया इनको अभी प्रॉफिट हो जाना चाहिए था उसमें। और अभी भी ये भाई साहब जो है ये बैठे हुए 6,300 रुपये के लॉस में। तो ये कहाँ की ट्रेडिंग हो गई दोस्तों, इसे ट्रेडिंग नहीं कहते, इसे ट्रेडिंग नहीं कहते, इसे मतलब अभी मैं बोलूँगा नहीं इसे क्या कहते हैं, जाने दो। तो इस तरह से बिल्कुल भी ट्रेडिंग नहीं होती दोस्तों, इस तरह से बिल्कुल भी ट्रेडिंग नहीं होती। ट्रेडिंग ये होती नहीं, वो ये मेरा पर्सनल व्यू है और मैं इसको ट्रेडिंग नहीं बोलता हूँ। अगर आपकी जैसी सोच है आप उस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से मैं काम करता हूँ और इस तरह से मेरे काम करने का तरीका है। अगर आपको मेरा तरीका और मेरी लेवल्स पसंद आती हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।
और जुड़े रहे हमारे साथ काफ़ी अच्छे मुनाफे के लिए। शेयर उन लोगों के साथ कीजिए जो अच्छा खासा मुनाफा ना होने की वजह से कहीं पे अटके हुए हैं। तो जुड़े रहे, बने रहे काफ़ी अच्छे और बेहतरीन मुनाफे के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।